नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। सरकारी पैसे पे इलाज, लेकिन क्या कुछ अस्पताल इस योजना को कमाई का जरिया बना बैठे हैं? राजस्थान सरकार की जांच में आरजीएचएस के तहत कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई। फर्जी क्लेम, पैकेज का गलत इस्तेमाल, जरूरत से ज्यादा जांचें और ओपीडी मरीजों को आईपीडी दिखाकर भुगतान। इन सभी फर्जीवाड़ों से सरकार को बड़ा नुकसान भी हुआ। सरकारी ऑडिट में सामने आया कि कई अस्पतालों ने इलाज के नाम पर नियमों की अनदेखी की है। कहीं एक ही पैकेज की सेवाओं को अलग अलग दिखाकर ज्यादा भुगतान लिया गया, कहीं जरूरत से ज्यादा जांचें कराई गई, तो कहीं ओपीडी मरीजों को आईपीडी में भर्ती दिखा करके क्लेम पेश किया गया है। लेकिन अब इन मामलों पर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। 3 महीने में 51 अस्पताल पर कार्रवाई की गई, जबकि 24 अस्पतालों पर करीब 3 करोड़ रुपए की रिकवरी के आदेश दे दिए गए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आरजीएचएस में गबन, सरकार सख्त। निजी अस्पतालों पर सरकार की नकेल। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी कि आरजीएचएस, वो योजना जो कि लोगों के लिए वरदान थी, लेकिन जब इसी योजना में कथित फर्जीवाड़े के मामले सामने आए तो पूरे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। फर्जीवाड़े को लेकर कहीं स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की कार्रवाई चली तो कहीं डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमे हुए। सिर्फ यही नहीं, आरोप है कि फर्जी पर्चे और बिल भी बनाए गए और करोड़ों रुपए का अवैध भुगतान खाया गया। ऐसे में इस मामले पर अब सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। राज्य सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए पिछले 3 महीनों में प्रदेश के 51 अस्पतालों को योजना से ही निलंबित कर दिया है। वहीं बीते 1 महीने में 24 अस्पतालों पर जुर्माने की भी कार्रवाई की गई है। इन सभी अस्पतालों पर करीब 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इन अस्पतालों में जयपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा सहित कई शहरों में एक्शन हुआ है। सरकार की कार्रवाई की जद में जयपुर का इंडस हॉस्पिटल भी आ गया है। सरकारी ऑडिट में अस्पताल के खिलाफ गंभीर वित्तीय और प्रक्रियागत अनियमितताओं की आपत्तियां दर्ज करवाई गयी। इन्हीं ऑडिट निष्कर्षों के आधार पर अस्पताल से 3 लाख रुपए से अधिक की रिकवरी के आदेश जारी किए गए हैं। जब एनडीटीवी राजस्थान की टीम अस्पताल प्रबंधन का पक्ष जानने पहुंची तो कैमरे पर जवाब देने के बजाय टीम को रिकॉर्डिंग से रोकने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, अस्पताल स्टाफ ने रिकॉर्ड किए गए विजुअल्स को हटाने का भी दबाव बनाया और उन्हें प्रसारित करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। राजस्थान में आरजीएचएस स्कीम यानी राजस्थान हेल्थ स्कीम जो प्रदेश के लगभग लाखों परिवारों के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई है, उस स्कीम के अंदर काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी पाई गई। उसी के चलते जो है प्रदेश के कई हॉस्पिटल्स के ऊपर रिकवरी निकाली गई है और जबकि प्रदेश में लगभग 1 महीने के अंदर 53 हॉस्पिटल के खिलाफ जो है इस तरीके की कार्रवाई की गई। उनमें से ही एक हॉस्पिटल है, ये इंडस जयपुर हॉस्पिटल है, जहां पर जो है इस तरीके से जो कह सकते हैं कि गड़बड़ियां की गई थी, फर्जी बिल लगाए गए थे और उसके बाद जो है अब स्वास्थ्य विभाग और आरजीएचएस टीम ने यहां पर इनके खिलाफ रिकवरी निकाली है। साथ ही साथ इस अभियान के तहत कोटा के 7 निजी अस्पतालों पर भी कार्रवाई की गई है। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत जो उपचार होता है उसमें जो है कई सारी कमियां, खामियां, करप्शन, अनियमितताएं सामने आई है और उसके तहत राजस्थान सरकार ने प्रदेश के 51 जो अस्पताल हैं उनको इस योजना से निलंबित कर दिया है और कोटा का ये जो अस्पताल है सुधा हॉस्पिटल, ये भी उस सूची में शामिल है। अनियमितता ये है कि जो जांचें हैं उनका दायरा बढ़ाया गया, मरीजों को जो है अलग अलग तरह से जो है उस पैकेज को बड़ा किया गया। इस तरह की जो शिकायतें थी उनकी जो जांच हुई है उसके बाद में इस अस्पताल का भी जो है इस काउंटर को फिलहाल यहाँ पर जो है इसको बंद किया गया है। आरजीएचएस में अनियमितताओं के आरोप में इन अस्पतालों को योजना से निलंबन और रिकवरी के नोटिस भी जारी किए गए हैं। चिकित्सा विभाग का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। हो रहा है आपके यहाँ पे आरजीएचएस से? आरजीएचएस बंद है सर अभी। कब से बंद है? 1 महीने से बंद है सर। 12 जून से। 1 महीने से बंद है? हाँ सर, 12 जून से बंद है। पेशेंट तो आ रहे होंगे यहाँ पे? पेशेंट आ रहे हैं सर। सरकार ने स्पष्ट किया है कि योजना में पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए ऐसी कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। झालावाड़ जिले में भी 2 अस्पतालों को ब्लॉक किया गया है तो एक अस्पताल के खिलाफ रिकवरी निकाली गई है। जिन 2 अस्पतालों को ब्लॉक किया गया है उनमें
मुख्यालय पर स्थित संजीवनी विकास हॉस्पिटल शामिल है। वहीं अकलेरा कस्बे में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक कंवर लाल मीणा के परिवार का निरोग धाम भी इसमें शामिल है। इसके साथ ही झालावाड़ के भवानी मंडी स्थित नून अस्पताल के विरुद्ध रिकवरी निकाली गई है। सरकार एवं चिकित्सा विभाग की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि आरजीएचएस के मामले में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरे शब्दों में कहें तो जीरो टॉलरेंस की नीति पर अब चिकित्सा विभाग और सरकार चल रही है। फिलहाल जो बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं उनकी अगर हम बात करें तो पिछले कुछ ही दिनों में 51 से ज़्यादा ऐसे अस्पताल हैं जिनको आरजीएचएस योजना से ब्लॉक कर दिया गया है या पैनल से बाहर कर दिया गया है। वहीं 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसे अस्पताल हैं जिनके खिलाफ 3 करोड़ से ज़्यादा की रिकवरियाँ निकाली गई हैं। पूरे राजस्थान में सरकार की इस कार्रवाई को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। पिछले लगभग 1 महीने में हुई कार्रवाइयों से विभाग और अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन साथ ही सरकार का संदेश भी साफ है कि जनता के पैसे के दुरुपयोग पर कोई समझौता नहीं होगा। तो इस सरकार के इस फैसले से ये तो साफ हो गया कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। सरकार का साफ संदेश है कि आरजीएचएस में भ्रष्टाचार, फर्जी बिलिंग और सरकारी धन के दुरुपयोग को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑडिट सिस्टम को और भी ज्यादा मजबूत किया जा रहा है ताकि योजना का लाभ केवल वास्तविक मरीजों तक पहुंच पाए और सरकारी धन का सही रूप में इस्तेमाल सुनिश्चित भी किया जा सके। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेहत को ध्यान में रखते हुए आरजीएचएस योजना धरातल पर उतारी थी, लेकिन इस योजना का गलत फायदा उठाया जाने लगा। यही योजना लोगों की मददगार होने के बजाय निजी अस्पताल मालिकों और दलालों के लिए चांदी कूटने का साधन बन गई। इन निजी चिकित्सालयों की जांच में सामने आया कि अस्पताल की तरफ से मरीजों को अनावश्यक जांच भी लिखी जा रही है, जिसका उनकी बीमारी से कोई लेना देना नहीं था। भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर स्थित राम स्नेही चिकित्सालय और अनुसंधान केंद्र में भी गड़बड़ी सामने आई है। आरजीएचएस मतलब राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। इस स्कीम से कर्मचारियों की सेहत सुधरी नहीं सुधरी, मगर उन निजी चिकित्सालयों की अपनी सेहत जरूर सुधर गई जिन्होंने अनावश्यक मरीजों को जांचें लिखे और जांचें करवाकर सरकार पर बोझ डालने का काम किया। अब इस पूरे मामले को लेकर कुछ चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर और प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर कहीं ना कहीं पूरी तरह से गंभीर है। यही वजह है कि बीते 3 माह में 51 हॉस्पिटल्स की जो सेवाएं हैं वो निलंबित कर दी गई है, जबकि 24 हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनकी पिछले 1 महीने में 3 करोड़ से ज्यादा की वसूली सरकार निकाल चुकी है। जरा एक नजर इस लिस्ट पर भी डाल लीजिए। इन सभी अस्पतालों से रिकवरी यानी कि वसूली की कार्रवाई हो रही है। सबसे ज्यादा उदयपुर के अस्पताल से 85,34,000 से ज्यादा की रिकवरी हो रही है। यही नहीं, इस लिस्ट में कई ऐसे अस्पताल शामिल हैं जिनसे लाखों में रिकवरी होनी है। सरकार के इस कार्रवाई से एक और लोगों में संतोष है। उनका कहना है कि इस कार्रवाई से व्यवस्था सही रूप लेगी, साथ ही लोगों का पैसा भी बर्बाद नहीं होगा। सरकार ने जो कार्रवाई की है वो वैसे तो काफ़ी अच्छी कार्रवाई है, क्योंकि जो इसका गलत फ़ायदा उठा रहे थे तो उनके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन इससे जो वाकई में ज़रूरतमंद थे, जिनको फ़ायदा पहुंच रहा था, जैसे जो बुज़ुर्ग थे या फिर जो और अदर जो लोग थे, उनको भी इससे फ़ायदा पहुंच रहा था, लेकिन इस कारण से उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो मेडिकल स्टोर से लेकर जो अस्पताल है या दूसरे और जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं वो इसमें भ्रष्टाचार करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके उनको जेल पहुँचाना चाहिए, ताकि जनता में सरकार से अच्छे मैसेज का, सरकार ने जो कार्रवाई की उसका अच्छा मैसेज जाए। सरकार ने ये ब्लॉक करके इनको बहुत अच्छा कदम उठाया है, क्योंकि सरकार का जो ध्येय है भ्रष्टाचार को ख़त्म करना, और ये एक तरह से बहुत ही अच्छा कदम है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि आने वाले समय में ऑडिट और निगरानी को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। लेकिन इस मामले से न सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्था को झटका लगा है, बल्कि अब इस एक्शन के बाद लोगों को भी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। यहाँ पर आए हम, ये कह रहे पहले आभा नंबर डाउनलोड करो, उसके बाद हम बताएंगे। बहुत टाइम लग रहा है, 1 घंटे से खड़े हम। इसका इलाज करवाना है? मेरा खुद का लिए आया था, मैं बीपी और उसकी दवा लेनी थी, तो हर महीने लेते हैं। जो दवा खत्म हो गई तो अब यहाँ कब तक वेट करें। फिलहाल इस मामले पर कार्रवाई के बाद लोग परेशान हो रहे हैं।
उनके लिए एक सहारा भी ओझल होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी ओर सरकार इन सभी अस्पतालों से वसूली की प्रक्रिया में लगी हुई है। कोटा से शाकिर अली, जयपुर से वीरेंद्र, भीलवाड़ा से नवीन जोशी और झालावाड़ से रियाज की रिपोर्ट।